हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुदीप्ता। 2 दिन से काफ़ी बिजी थी, इसकी वजह से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। और अभी बेबीज़ को बस सुलाया है। दोनों सो रहे थे, मतलब जस्ट सुलाया है दोनों को। और आज सुबह से पता नहीं क्यों सडनली बेबीज़ को थोड़ा सा कोल्ड हो गया। कॉफिंग तो उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉफिंग है। बेटी को नहीं है, बट छींक रहा है बेटा ज़्यादा। और तो देखती हूँ 1-2 दिन। एक्चुअली ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अभी वेदर का जो हाल है ना, सडनली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सडनली बहुत ज़्यादा ठंड है। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग टाइम ठंड होता है। उसके बाद फिर जब दिन बढ़ते जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद फिर रात के बाद से थोड़ा थोड़ा ठंड होना स्टार्ट होता है। ऐसा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसकी वजह से वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत घर में बहुत बेबीज़ को ऐसे ही होता है। वेदर चेंज के टाइम थोड़ा सा तकलीफ़ तो होता ही है उन दोनों बच्चों को, एवरी बेबीज़ को होता है। तो मेरे बेबीज़ को भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया अभी। और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं दोनों। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि उन्हें बस गोदी में रहना होता है, वो गोदी से उतरना ही नहीं चाहते। अब देखिए है लोग घर में 2, मैं और मेरी सास। और अगर दोनों को मैं गोदी में लेके रहूँगी तो उनका खाना बनाना एंड ऑल, उनका बाकी सब काम, ये सब तो कैसे होगा ना, ये सब तो नहीं होगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, बट समहाउ मैनेज कर रही हूँ, कर लेती हूँ मैनेज, क्या कर सकते। तो अभी सुला दिया है दोनों को, दोनों सो रहे हैं। दोपहर को उन दोनों को नहलाने के बाद मैं सुलाई थी अराउंड बिफोर 11। तो 1 तक दोनों उठ गए थे। 2 PM मैंने दोनों को लंच करा दिया। उसके बाद अराउंड 3:30 मैंने दोनों को सुला दिया है। तो अभी छत पे कुछ कपड़े हैं, वो सब लेने आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्री टाइम है, आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और शिवरात्रि है, शिव जी की पूजा है। मैं शिवरात्रि में पूजा करती हूँ। मेरे हाथ में ऑरेंज है, पता नहीं स्वीट होगा कि नहीं। तो शिवरात्रि है, मैं करती थी पहले। इवन 2020 को भी मैंने शिवरात्रि करी थी। एक्चुअली अबू धाबी में तो टेंपल नहीं है, दुबई में टेंपल है, बट अबू धाबी में नहीं है। बट मुझे जितना नॉलेज था, अंडर कंस्ट्रक्शन था टेंपल। तो अभी वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं पता मुझे। तो मैं 2020 की जब बात कर रही हूँ, तब टेंपल नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग मेरे घर में शिव जी थे, तो मैंने अच्छे से डेकोरेट करके सब कुछ मुझे मिला था। इवन गंगा जल ऑल्सो, सब कुछ, बहुत सारे फ्लावर्स एंड ऑल एवरीथिंग, सब कुछ नहीं मिला था कि रिचुअल के हिसाब से शिव जी को जो फूल चढ़ाना होता है वो सब मुझे नहीं मिला था। बट जितने भी फूल मिले थे वो काफ़ी थे। प्रसाद एंड ऑल स्वीट वगैरह सब कुछ देके मैं अच्छे से पूजा करी थी। पूरा दिन मैं फास्टिंग पे थी। पिछले दिन जो है कुछ नॉन वेज, प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाई थी, बस एक बार राइस खाई थी। और ऐसे बहुत मन से मैं करी थी। उसके बाद फिर ऐसे ही मार्च में शिव जी का पूजा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अराउंड मई में हम लोगों ने शिफ्ट किया दूसरे घर में। और जुलाई में मैंने कंसीव कर लिया। तो अब इस बार जो है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद की एक पूजा है, नीलेर पूजो बोलते हैं, नील जी का पूजा। ये भी शिव जी का ही पूजा है, बट इसका पर्पस थोड़ा सा अलग है। नील जी के पूजा में क्या होता है, जो मदर्स है वो ये पूजा करते हैं, जो अपने संतान की लंबी आयु के लिए उनकी
सुख शांति, उनकी अच्छी सेहत के लिए हर माँ ये करती है। तो क्योंकि मैं भी अभी माँ बन चुकी हूँ, तो मैं भी करूँगी वो नील जी की पूजा। इसकी वजह से ये बस 1 महीने की गैपिंग में होता है। तो मेरी सास बोल रही है कि शिव जी की पूजा इट्स ओके, तुम नील जी की पूजा करो, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो मैं नील जी की पूजा करूँगी। और उस टाइम पे भी सेम होता है, पूरा निर्जला उपवास जिसे बोलते हैं, वो करना होता है। और हाँ, मैं करती हूँ। और ऊपर से पिछले दिन जो है वो थोड़ा सा संयम बोलते हैं, वो करना होता है। जैसे आप प्याज लहसुन कुछ नहीं खा सकते। एक्चुअली हर एक पूजा के पहले दिन ये करना होता है, अच्छा होता है बोलते हैं। तो वो करूँगी जिसकी वजह से। और उसके तुरंत बाद हम बंगालीज़ की जो है वो न्यू ईयर है, बंगालीज़ न्यू ईयर, पहला बैसाख बोलते हैं इसे। और वो 15 अप्रैल को है। तो उससे पहले मैं बेबीज़ के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह ये सब खरीदूँगी। कुछ ऑर्डर भी करना है मुझे, और मैं सोच रही थी कि वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो बस, और क्या। अभी एक्चुअली बात ये है ना कि इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि हमेशा। और अभी 2 दिन से थोड़ा सा बेबीज़ के साथ इतना ज़्यादा बिज़ी थी। कल यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, वो सब में भी थोड़ा सा बिज़ी थी। वो मैंने वोट दिया काफ़ी टाइम बाद, तो वो बाहर जाना पड़ा बेबीज़ को। फिर कल मैंने चिकन भी बनाया। मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली घर में चिकन होता नहीं है। तो मैंने कल चिकन बनाया, और अभी वेरी ऑफन मैं बनाऊंगी चिकन, बिकॉज़ बेबीज़ को भी खिलाना है। मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं सिर्फ चिकन ही खाती हूँ, और कुछ और कोई दूसरा मीट नहीं खाती हूँ। तो वही बात है, सब करके बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और आज पता नहीं बेबीज़ का शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बेबीज़ मैं बोल रही थी ना कि उनकी तबीयत ख़राब है, उतना ज़्यादा वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए। तबीयत ख़राब होती है तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं। तो पता नहीं मैं बेबीज़ के साथ आप लोगों को मिला सकूँगी या कि नहीं, बट बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी बेबीज़ के साथ मिलाने की। अगर नहीं कर पाई तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलाऊँगी आप लोगों के साथ बेबीज़ को। और होप आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है अच्छी लग रही होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।